जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अथा अष्टमों अध्याय 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भरत जी के चरित्र का मृग योनि में फंसकर किस प्रकार जन्म लेते हैं, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचमस्कन्धः अथाष्टमो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनेय नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयमुदकान्तावपवेश। तत्र तथा राजनहरिणी विभाषय जलयासयाभ्याशमीके वोपजगाम तयापि पीयमाना उदके तावदेवाभिदुरेण न तो मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर ओत्पतत। तमुपसृत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा चकितनिरीक्षया निरीक्षणा सुतरामपि हरिभया विनिवेशव्यग्रही हृदयाः पारिप्लव दृष्टिरगततृषा भयात् सहसेवोच्चक्रामः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणम का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो आए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु तब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। तस्या उत्पतन्त्या अंतर्वतन्या उर्भयावगलितो योनि निर्गतो गर्भस्त्रोतसी निपपातो। तत्प्रसवोत्सर्पण भयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमानो कस्यांजिदर्यां कृष्णसारसती निपपातात च ममारो। त्वं त्वेन कुणकं कृपणं स्रोतशानुय्य मानमभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया राजरसी भरतौ आदाय मृतमातरमित्याश्रमपदमनयत। तस्य हवा एण कुणको उच्चैरे तस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अस्तरपोषणपालन लालन प्रीडन नानोध्यानेनात्मनियमा सह मया पुरुषपरिचर्यादयो एकैकश कतिपयेनारण्गणेन वियुज्यमाना किल सर्व एवोदवशन। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हिरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए।
तस्य हवा एणकुणक उच्चैरे तस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अहर हस्तपोषण पालन लालन प्रीणानुध्यानेनात्मनियमः सह यमः पुरुषपरिचर्यादयः एकैकश कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवशन। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने के आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। अहो बतायम हरिण कुणकः कृपणः ईश्वर रथचरण परिभ्रमण रयेण स्वगण सुहद बंधुभ्य परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव माता पितरो भ्रातृज्ञातीन् योधिकांश्चैव वोपेयायो नान्यं कंचन वेदमय्यति विस्त्रब्धश्चातो एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीडन लालन मानसूयानोष्णोष्टेयं शरण्ये उपेक्षा दोषो विदुषा नूनं हार्यं साधव उपशमशीला कृपणस्वद एवं विद्यार्थी स्वार्थानपि गुरुतरानुपेक्षन्ते। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसे खेत की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड सुवद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है, इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण प्यार श्री सीताराम प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते हैं। इति कृतानुषंगो आसन शय्यासनाटन स्थानासनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीतं कुसुकुसुमितपलाश फलमूलोदकन्या हरिष्यमाणो मृगशालावृकादिभ्यो वयमांसं समानो यदा स हरिणकुणकेन वनं समाविशते पतिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमते प्रणयवर हृदय कार्पण्यात् स्कन्धेनोद्वहति एवमुत्ससङ्ग उरसे चाधायोपललालयन् मृदं परमामवापः क्रियां निर्वर्त्यमानानामन्तरालेप्योत्थायोत्थाय यदेनैव विचक्षित तर्हि वावशो वर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसाति स्म आशिषो वासास्ते स्वस्तिस्तवत्स ते शर्वत इति अन्यता भृशमुद्विग्नमना नष्टद्रविण इव कृपणः सकुर्णमतितर्षेण हरिणकुणक विरह विह्वल हृदय संतापस्तमेवानुशोचन किल कसमलं मदभिरम्बित इति होवाच। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसी के स्नेह पास में बधा रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प समिधा और पत्र और फल मूलादि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के वैसे उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता था तो वे अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्त कर्मों को करते समय वे राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण होवे। अन्यदा वृषमुद्विग्नो मना नष्टद्रविण इव कृपणः सकरुणः मतितरसेनो हरिणकुणक विरह विह्वल हृदय संतापस्तामेवानुशोचन किल कसमलं महद विरंबित इति होवाच। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता। फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कट
उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते। अपिबत स वै कृपणः एण बालको मृतहरिणी सुतो ममार्नारस्य षट्किरातो मतिर् कृतसुकृतस्य कृतविस्त्रम्भो आत्मो प्रत्ययेन तद्विगणयन् सृजनो विवागमिष्यति यपक्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने सस्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि अपि च न व्रकः शालाव्रकोऽन्यतमो वा नैकचर एकशरो वा भक्षयति निम्लोचति भगवान् सकलजगदक्षेमोदयः स्वश्रय्यात्माद्यापि मम नम्रगवधून्यासो आगच्छति। अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृक्षावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पर पुण्यहीन अनारी का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्वर्षों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आए। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृगशावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का सुख दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अपि स्विदकृत सुकृतमागत्य मां सुखयस्यति हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगधारक विनोदैरसन्तोषं स्वानामपनुतन श्वेलिकायां मामृषा समाधिना मीलितदृशं प्रेम संरम्भणेन चकित आगत्य पृषद परुष विषाणाग्रेण लुठति आसादिति विषीवरेषि दूषिते मयोपालब्धौ भीत सबुद्ध्यो परताराश ऋषिकुमारवद अवहित कर्ण कलापों आस्ते। अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आके मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को कुचलाने लगता था। मैं कभी कोसों पर हवन सामग्री रख देता तो वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता। ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुप बैठ जाता था। किं वा अरे आचरितं तपस्विन्यायान तपस्विन्यानय यदयमविनः सविनय कृष्ण सारतनय तनुतर सुभग शिवतमाखर खुरपदंकित विद्रविण विदुरादुरश्यो कृपणश्याम विद्रविण पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्गापवर्ग कामानां देवयजनं करोति। फिर पृथ्वी पर उस मृगशावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्वियों के लिए यज्ञस्थल बना रही है। अपिस्वदसो भगवनोडपरितेनं मृगपति भयान मृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रम परिभ्रष्टमनुकंपया कृपणजनवत्सल परिपाति। किं वात्मज विश्लेषज्वर दबदहनसिकाभिरुपत तप्यमान हृदयस्थलनलिनीकं मामुपसरत मृगीतनयं शिशिर शान्तानुरागगुणित निजवदन सलिलमृतमयगव स्तिभिः स्वधयतीति च। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देखकर उसे ही अपना मृग मानकर कहने लगते, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्र के वियोग रूप दानावल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए अपनी
शीतल शांत स्नेह पूर्ण और बदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। एवं अघटमान मनोरथ कुल हृदयो मृगदारका भासेन स्वारब्ध कर्मणां योगारंभणतो विभ्रंशितः स योगतापशो भगवदाराधन लक्षणांच कथमितरता जायंतर एण कुणको आसंग साक्षन्नी श्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परिक्त दुस्तजो हृदया विजातस्य तस्यैव मंतराय विहत योगारंभणस्य राजरसिरभरतस्य तावन् मृगार्भकपूषण पालन प्रीडन लालनानुसंगेना विगणतयो आत्मनो महिरविर महिर्वाखोविलम दुरितिक्रम काल करालरवशो आपद्यत। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उस विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृगशावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध के कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात लिंग रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातियाँ हरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। जिस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों की वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मक्षोने के पालन पोषण और लाल प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए, इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसा है, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। तदानीम पार्श्ववर्ति नमात्मजमवानो शोचंतम अभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरम मृतमनुम न मृतजनमा स्मृति ऋतरवन मृग शरीर मवाप। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला। अंतिमति सागति, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। तत्रापि हम आत्मनो मृगत्व कारणम भगवद आराधन समीहानुभावेन अनुस्मृत्य वृषमनुतप्यमान आहो अहो कष्टम भ्रष्टो अहमात्मवतामनुपथा दद विमुक्तो समस्त संगस्य विविक्त पुण्यरण्यशरण्यस्य आत्मवत आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवते वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तन राधाननानुस्मरणाभि योगेन शून्य सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्ष्णेन मनस्तत्तो पुनर्ममाबोधस्यां रान मृगसुतो मनो परिशुश्राव। श्री सीताराम। उस योनि में भी पूर्व जन्म के भगवत आराधन के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महान भावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो ओम इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुरं भगवच्छेत्रमुपशमशीलो मुनिगणदयितं शालग्रामं पुलस्त पुलहाश्रमं कालंजरात् प्रत्यो जगामः। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाणः संगाच्च भृशमुद्विग्नो आत्मसहचरो शुष्कपर्णो तृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्वानिमित्तावसानामेव गणो शरीरम तीर्थोदक क्लिन्नो मुत्सर्ज। वहाँ रहकर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और
ब्रह्मचारियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे वरचरित अष्टमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।